Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about what is physiological acid balance. Friends, physiological acid balance क्या है और क्यों हम अपने इस सिलेबस में इसका क्या यूज है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो रिप्लेसमेंट थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। इन सारे चीजों में एक चीज कॉमन था कि एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस सारे चीजों में डिस्कस किया गया था, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर भी है, फिजियोलॉजिकल एसिड बैलेंस। इनका यूज हम क्यों करते हैं, क्या इनका बेनिफिट है हमारे बॉडी में, क्या यह चीज नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो क्या हमारा बॉडी मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्या हमारे जो ऑर्गन्स है जो अपना फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन अपना करते हैं क्या वो अपना फंक्शन भूल जाएंगे या दूसरा कोई अपना फंक्शन शो करने लगेंगे। हाँ, या अगर एसिड बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारे शरीर में तो जो ऑर्गन्स हमारे शरीर में प्रेजेंट हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि हाँ इतने पीएच पे काम करेंगे, ठीक है, या उनका इतना एसिड बेस रहेगा तभी वो अपना काम करेंगे, अदरवाइज वो अपना काम स्टॉप कर देंगे। वही चीजें हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फ्रेंड्स, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं ब्लड का। ब्लड का जो पीएच होता है 7.42 होता है, ठीक है। अगर इनका पीएच जो होता है ब्लड का 7.42 से अगर थोड़ा सा डिक्रीज या इंक्रीज, कहने का मतलब है अगर इनका ब्लड का जो पीएच है 7.42 से अगर थोड़ा सा बढ़ जाए यानी कि 8 पीएच हो जाए या डिक्रीज हो जाए यानी कि 6 से 5 इनका पीएच हो जाए तो इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है ब्लड का ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी करना, ये अपना फंक्शन भूल जाएंगे अर्थात फॉरगेट कर लेंगे और कोई और अपना फंक्शन शो करने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल एसिड बैलेंस अगर बना रहेगा हमारे बॉडी फ्लूइड्स में तो हमारा जो ऑर्गन्स है या जो एंजाइम्स है अपना अपना जो उनका फंक्शन होता है स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो अपना फंक्शन शो करेंगे। अब देखिए एसिड बेस्ड बैलेंस में यहाँ पे एसिड बेस्ड बैलेंस क्यों डील्स कर रहा हूं। आप तो कहेंगे सर जी यहाँ पे पीएच आप डील्स कर रहे हैं, अब एसिड बेस्ड बैलेंस कहां आ गया। देखिए एसिड बेस्ड बैलेंस पे ही डिपेंड करता है आपका पीएच। कैसे डिपेंड करता है, यहाँ देखिए अगर आपके बॉडी फ्लूइड्स में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो आपके बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एसिडिटी हो जाएगा। अगर आपके बॉडी फ्लूइड्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा इन योर बॉडी में। कहने का मतलब है अगर हाइड्रोजन आयन आपके बॉडी में बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके बॉडी में कम होगा तो बेसिडिटी बढ़ेगा। दोनों केस में क्या हो रही है, अगर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, घटेगा तो बेसिडिटी होगा। कहने का मतलब है कंसंट्रेशन पर पावर, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन H पे डिपेंड कर रहा है आपके बॉडी में कितना H+ है, ठीक है। अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी हो जाएगा, अगर H+ की कंसंट्रेशन घटेगा तो बेसिडिटी हो जाएगा। अब देखिए एक ब्लड का मैं बता दिया हूं। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ जो फ्लूइड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। एसिडिक जो फ्लूइड्स होते हैं उनका पीएच 0 to 7 होता है और जो बेसिक पीएच होते हैं बेसिक जो फ्लूइड्स होते हैं उनका पीएच 7 to 14 होते हैं। कहने का मतलब है इनका जो भी ऑर्गन्स हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाया गया है कि इस पीएच पे ये अपना काम करेंगे। अगर उस पीएच का यानी कि उस एंजाइम या ऑर्गन्स की थोड़ा बहुत उनका पीएच बदल जाएगा तो अपना फंक्शन दूसरा कुछ चेंज कर लेंगे यानी कि दूसरा कुछ शो करने लगेंगे। यहाँ देखिए पेप्सिन हमारे स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। ये वर्क कहाँ करते हैं 1.5 to 3.5 पीएच में ये अपना वर्क करते हैं, अपना फंक्शन शो करते हैं। अगर इनका जो पीएच होता है 1.5 to 3.5 अगर इनको बढ़ा के 4.5 या 6.5 कर दिया जाए तो इनका जो फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना, ये अपना फूड को डाइजेस्ट करना बंद कर देंगे, कोई और फंक्शन शो करने लगेंगे।
वही है टाइलिन। टाइलिन आपके सलाइवा में पाया जाता है। इनका काम भी होता है फूड को डाइजेस्ट करना। ये 8 pH पे काम करते हैं। इनकी 5.4 to 7.5 पर एक काम करते हैं। इनकी जो pH होता है अगर घटा दिया जाए, यानी कि 4 पॉइंट कुछ रख दिया जाए, 3 पॉइंट कुछ रख दिया जाए, या 9 पॉइंट कुछ बढ़ा कर रख दिया जाए, तो इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन था फूड को डाइजेस्ट करना, ये अपना फूड को डाइजेशन करना भूल जाएंगे, कोई और फंक्शन शो करने लगेंगे। मोटा मोटी कहा जाए तो मेरे यार फिजियोलॉजिकल एसिड बैलेंस हमारे बॉडी में बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखा जाए तो पूरे हमारे बॉडी में क्या चीज चल रही है, एसिड बेस बैलेंस। अगर एसिड बेस बैलेंस अगर हमारे बॉडी में बना रहेगा ना मेरे यार, तो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखने वाला है। जो भी ऑर्गन्स है अच्छे से परफॉर्म करें। मान लीजिए जो हमारा बॉडी है इस समय वो एकदम मेंटेनेंस है, एकदम मेंटेनेंस है। हमारे बॉडी में जो भी चीजें एसिड बेस बैलेंस मेंटेन है, तभी हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, अच्छे से हमारा लाइफ रूटीन चल रही है। अगर एसिड बेस बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो हमारे बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा और हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, कुछ और भी काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज डिपेंड करती है एसिड बेस बैलेंस पर। यहाँ देखिए, अब इसके पॉइंट को समझते हैं। फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है फंक्शन, फंक्शन अर्थात कार्य, वर्क। अब एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस के बीच का बैलेंस बना रहे। देखिए इसके पॉइंट को समझिए। एसिड बेस बैलेंस इज पार्ट ऑफ होम्योस्टैसिस प्रोसेस, डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ पीएच। कहने का मतलब है जो एसिड बेस बैलेंस होता है एक पार्ट होता है होम्योस्टैसिस क्या होता है मेरे यार? होम्योस्टैसिस कहने का मतलब है आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं, जो भी पीएच है, अभी जो भी चीजें हैं वो मेंटेन रहे, एक सेट पॉइंट पे रहे, वही चीज यहाँ पर कहा गया है। और मेंटेनेंस पीएच कहने का मतलब एसिड बेस बैलेंस इस एक पार्ट होता है होम्योस्टैसिस क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चीजें आपके बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी पीएच है या जो भी चीजें हैं वो मेंटेन रहे, तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, आवर बॉडी फ्लूइड्स आर हैविंग बैलेंस क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस। कहने का मतलब है हमारे जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनके जो एसिड बेस की क्वांटिटी होती है वो बैलेंस होती है, तभी हमारा शरीर मेंटेन हो पाता है। थर्ड नंबर देखिए, द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस इसेंशियल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। कहने के मतलब है मेरे यार जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर बहुत ही आवश्यक होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। यानी फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस बहुत ही ज्यादा नीड होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। फोर्थ नंबर देखिए, द बायोकेमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। कहने का मेटाबॉलिज्म का है जो हमारे बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, वो चीज यहाँ पर लिखा गया। आर मोस्टली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कहने का मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम के प्रेजेंस पे हो रही है। अगर हमारे एंजाइम ही कोई और फंक्शन शो करने लगे तो क्या मेरे यार जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है वो अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे यार। इसके देखिए, इसके पॉइंट देखिए, द एंजाइम वर्क एट डेफिनिट पीएच। डेफिनिट एक निश्चित पीएच पे ही काम करेंगे। उनका एक पीएच बना है, हाँ इतना पीएच पे आपको काम करना है तो काम करना है। ब्लड को कह दिया जाए कि आपको 7.42 पर ही काम करना है, 7.42 पीएच पर ही काम करना है, और ऑक्सीजन को अच्छा से सप्लाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी करना है, तो इनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका पीएच 7.42 है। वही चीज कहा गया है ए डेफिनिट पीएच। सो स्मॉल चेंज इन एसिडिटी और बेसिडिटी, अगर थोड़ा सा भी एसिडिटी और बेसिडिटी हमारे ब्लड में आ जाएगा,
हमारे ब्लड के अंदर थोड़ा सा भी एसिडिटी और बेसिडिटी का चेंज पड़ जाएगा ना मेरे यार, तो ब्लड का जो फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडी करना, ये सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज रखता है। मेन चेंज इन द फंक्शन ऑफ एंजाइम, सॉरी मेन चेंज इन फंक्शन एंजाइम, कहने का मतलब है जो एंजाइम जो भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है, ठीक है, उनका एक सेट पॉइंट होता है, उनका एक डेफिनेट पीएच होता है कि हाँ इतना पीएच पे काम करेंगे। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी एसिडिटी और बेसिडिटी के चेंजेस पड़ा तो उनका जो एंजाइम है वो अपना काम कुछ और शो करने लगेंगे। देखिए, द एंजाइम वर्क एट डेफिनेट पीएच, सो स्मॉल चेंज इन एसिडिटी और बेसिडिटी में चेंज इन द फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो होता है अपना फंक्शन चेंज कर लेते हैं। ये तो आपको बता ही दिया हूं, जो हमारे बॉडी में अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में कम होगा तो बेसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको बता ही दिया हूं, पेप्सिन जो स्टमक में पाया जाता है, पेप्सिन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो इतना पीएच पे काम करता है। टाइलिन जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, यह भी फूड को डाइजेस्ट करने में काम करता है। इसका पीएच 5.4 टू 7.5 होता है। इसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है कि हाँ इतना इसका पीएच है तो इतना ही पे काम करेगा। ठीक है, इनके पीएच में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया जाएगा ना, तो इनके जो स्पेसिफिक फंक्शन है, इनके स्पेसिफिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, देयर आर 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच मेंटेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। 3 तरह से रेगुलेटरी मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में जो मेंटेन करके रखते हैं एसिड बेस बैलेंस को। ठीक है, ताकि हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं, फ्लूइड्स वगैरह जो भी चीजें हैं अच्छे से परफॉर्म कर पाए, हर चीज कर पाए। ठीक है, देखिए एक चीज हम डिस्कस करेंगे, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट बफर सिस्टम होते हैं, रीनल मैकेनिज्म होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं क्या चीज होता है बफर सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, आप अगर इसे अच्छा से समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बाकी आपको तो प्रॉपर नोट्स मिलते ही है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, आपकी कमेंट बॉक्स में जाइए, पिन किया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको आता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको हमारी टीम का नंबर है, ठीक है, उससे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप की सारी चीजें अच्छा से आपको आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं बफर सिस्टम। बफर सिस्टम डिस्कस करने वाला रीनल मैकेनिज्म, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट यार आप इंटरेस्टेड के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आप इंटरेस्टेड के साथ पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल, बोथ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, बट आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ दिनचर्या के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं बफर सिस्टम। फ्रेंड्स अब चलिए डिस्कस करते हैं बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम के नाम सुनते ही आपके दिमाग में सवाल तो आ गया होगा कि सर जी ये टॉपिक तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। हाँ यार वही चीज है बफर सिस्टम या बफर सॉल्यूशन। मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या चीज होते हैं? बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में मिलकर उस सॉल्यूशन के पीएच को रजिस्ट करते थे, यानी उस सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से बचाते थे, यानी उस पीएच को चेंज होने से बचाते अर्थात मेंटेन करते रहते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या चीज होता है? ये भी हमारे बॉडी में जो भी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस हो रहे हैं, यानी एसिड बेस बैलेंस की जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है, अर्थात पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब 3 तरह से सिस्टम हमारे बॉडी फ्लूइड्स में होंगे। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होगा, उसके बाद फॉस्फेट बफर सिस्टम, देन क्या होगा? प्रोटीन बफर सिस्टम। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम आर फाउंड इन बॉडी फ्लूइड्स। 3 तरह से बॉडी जो बफर सिस्टम होते हैं फाउंड किए जाते हैं हमारे बॉडी में मिलते हैं। व्हिच मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, जो मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाएगा। फॉस्फेट बफर सिस्टम जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाएगा।
प्रोटीन बफर सिस्टम जो होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या चीज होते हैं। देखिए इट इज इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, यानी कि ब्लड पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस होते हैं। कौन? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। दिस बफर सिस्टम मेनली फाउंड इन प्लाज्मा एंड किडनी। ये जो बफर सिस्टम होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, यह प्लाज्मा और किडनी में मेनली पाया जाता है। अब केस 1 में और केस 2 में देखिए क्या क्या चीज होती है। अब देखिए ये चीज हमारे शरीर में पाया जाएगा, ठीक है। अब एक काम कैसे करते हैं, इनका रोल अपना कब निभाते हैं। देखिए जब हमारे शरीर में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगा या H+ की कंसंट्रेशन घटेगा तब इनका रोल अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर केस 1 देखिए, व्हेन एक्सेस ऑफ H+ कहने का मतलब है H+ की जब कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा एसिडिटी हमारे शरीर में हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चीज करता है, बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो H+ से रिएक्ट करके कंबाइन करके ये क्या बनाते हैं, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं और जो एसिडिटी था उसको मेंटेन कर देते थे। अब देखिए केस 1 में केस 2 में क्या होगा, व्हेन लो ऑफ H+ आयन, कहने का मतलब है जब हमारे बॉडी में H+ आयन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो बेसिडिटी खूब हाई हो जाएगा। जब बेसिडिटी हाई हो जाएगा तो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या चीज है, हमको क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए, बैलेंस पे चाहिए, ठीक है। तो ये H+ क्या करते हैं, जो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा H+ HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन। कहने का मतलब है जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब भी हेल्प करेंगे, जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन लो होगा तब भी काम करेंगे। कैसे काम कर रहे हैं आपको बता दिए, जब एसिडिटी बढ़ जाएगी H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन है ये रिएक्ट करेंगे H+ से और फॉर्म कर लेंगे कार्बोनिक एसिड। और जब यहाँ पर H+ की कमी हो जाएगा तो यही भैया क्या करेंगे, इनके ये एबिलिटी होती है कि ये डिसोसिएट भी हो सकते हैं, आयोनाइज भी हो जाएंगे। तो कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं अर्थात आयोनाइज हो जाते हैं और H+ यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं प्लस बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब है इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम होगा H+ तब भी यहाँ पर रोल अपना अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर हाई हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H तब वो यहाँ पर रोल प्ले करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज यहाँ हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए फास्फेट बफर सिस्टम, फास्फेट बफर सिस्टम क्या चीज होते हैं, दिस बफर सिस्टम इज फाउंड ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। दिस बफर सिस्टम इज मेनली फाउंड इन सेल्स एंड किडनी। ये जो बफर सिस्टम फास्फेट बफर सिस्टम होते हैं वो सेल्स और किडनी में पाए जाते हैं। दिस बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोनोहाइड्रोजन फास्फेट और डाईहाइड्रोजन फास्फेट, यानी कि दो तरह से कंपाउंड हमारे बॉडी में होते हैं। देखिए कौन कौन, मोनोहाइड्रोजन फास्फेट और डाईहाइड्रोजन फास्फेट। क्या चीज, इनका रोल क्या होता है, देखिए जब एक्सेस ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तब क्या करते हैं, जो मोनोहाइड्रोजन फास्फेट होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं H+ से और क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं H+ से और फॉर्म कर लेते हैं डाईहाइड्रोजन फास्फेट में और एसिडिटी को मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। केस 2 देखिए, व्हेन लो ऑफ H+ यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की लो हो जाएगी हमारे बॉडी में तो जो डाईहाइड्रोजन फास्फेट था वो डिसोसिएट हो जाएगा और या आयनाइज हो जाएगा, H++ मोनोहाइड्रोजन फास्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की हमको जरूरत था, यानी कि लो कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में हो गया तो उनकी जरूरत पड़ेगा। तो ये जो भाई साहब है डाईहाइड्रोजन फास्फेट जो होते हैं एक डिसोसिएट हो जाते हैं अर्थात आयोनाइज होकर H+ आयन दे देते हैं। अगर यही पर यहाँ पर इनका एक और रोल होता है, जो मोनोहाइड्रोजन फास्फेट हमारे बॉडी में होते हैं, अगर इन हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये भाई साहब इनसे रिएक्ट करके डाईहाइड्रोजन फास्फेट बना लेंगे, एसिडिटी को मेंटेन कर लेंगे। इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप कि सारी चीजें अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, प्रोटीन बफर सिस्टम। जो यहाँ पे प्रोटीन बफर सिस्टम पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे रीनल बफर सिस्टम और रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम। चलिए मिटाते हैं इसको।
तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम। क्या चीज होते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम? प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन क्या चीज होता है, पूरे हमारा जो बॉडी है प्रोटीन से ही बिल्ड हुआ है, प्रोटीन से ही हमारा शरीर जो है बना है। देखिए यहाँ पर क्या चीज होते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम। दिस बफर सिस्टम फाउंड इन सेल्स एंड प्लाज्मा। ये जो प्रोटीन बफर सिस्टम होते हैं सेल्स में पाए जाएंगे और प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड amino acids and amino acid contain one carboxylic group। जो अमाइनो एसिड होते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करते हैं और एक अमाइनो ग्रुप यानी H2 कंटेन करते हैं। अब देखिए केस 1 में देखिए व्हेन एक्सेस ऑफ H+N, अगर एक्सेस ऑफ H+N की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो जो अमाइनो एसिड है ये दो तरह से कंपाउंड को कंटेन करते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, एक अमाइनो ग्रुप NH2। अब देखिए जो NH2 वाला पार्ट होता है अमाइनो एसिड में ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए बेस की तरह ऐड करते हैं और H+N को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर NH3 यानी एक्सेप्ट कर लिया NH2 और फॉर्म कर लिया यानी कि मेंटेन करके रखते हैं, एसिड को मेंटेन करके है। दूसरा कंडीशन में देखिए व्हेन लो ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या उसको मेंटेन करना है ना, तो कैसे मेंटेन होगा? देखिए केस सेकंड में देखिए जो अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट है, ये कैसे रिलीज करते हैं H+ आयन, हमारे बॉडी में रिलीज कर देंगे H+ आयन और यहाँ पर देखिए H+ आयन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और हमारा जो बैलेंस है एसिड और बेस का बैलेंस है वो मेंटेन हो पाएगा। फ्रेंड ये था प्रोटीन बफर सिस्टम। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए प्रोटीन बफर सिस्टम जो होते हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जो अमाइनो एसिड होता है कंटेन करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। जो अमाइनो ग्रुप होता है एक ऐसा बेस की तरह एक्ट करते हैं और H+ को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हमारे जो बॉडी में H+N की कंसंट्रेशन ज्यादा था यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे अमाइनो ग्रुप और यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे ये चीजें। और सेकंड नंबर देखिए जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो ये जो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ये रिलीज कर देगा H+ आयन यहाँ पर रिलीज कर दिया है देखिए और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर दिया। ये प्रोटीन बफर सिस्टम है। ये चीजें एज इट आप अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। रीनल सिस्टम क्या चीज होते हैं? रीनल सिस्टम जो होते हैं देखिए द एक्सेस ऑफ एसिड इज रिमूव्ड बाय किडनी। ये जो रीनल सिस्टम हम पढ़ते हैं जब एक्सेस ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो रिमूव हो जाता है किडनी के द्वारा। देखिए द किडनी इज एबल, जो किडनी होता है वो उनके में एक एबिलिटी होती है कि वो जनरेट करते अमोनिया विच न्यूट्रलाइज, जो अमोनिया होता है न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिक प्रोडक्ट को। एसिडिक प्रोडक्ट यानी कि जो हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन जो ज्यादा होगा उनको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन के द्वारा जो एक्सेस HCl हमारे बॉडी में थे उनको आउट ऑफ द बॉडी कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था रीनल सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या चीज होती है? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पांसिबल फॉर डिस्टर्बेंस इन pH ऑफ द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा तो क्या चीज होगा? pH क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट में जो pH होगा या और चीजें होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है घटता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट इन आवर बॉडी। अब देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स भी हैं, H2 है, वाटर है, ठीक है, ये रिएक्ट करके H2CO3 बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे फर्दर डिसोसिएट हो जाएंगे और H+CO3 देंगे। कहने का मतलब है H+CO3 देंगे। अब देखिए यहाँ चीज क्या हो रही है, देखिए
जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे H2O से रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड फॉर्म करेगा और वैसे वैसे डिसोसिएट होकर यानी कार्बनिक एसिड डिसोसिएट के H+ यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाता रहेगा और हमारा पूरा शरीर इम्बैलेंस रह जाएगा। इम्बैलेंस करने पर पूरी तरह से मेंटेन नहीं रह पाएगा और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पर केस 1 में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। हाली ब्रीदिंग रेट करेंगे, हाली सांस लेंगे तो क्या एक्सेस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाली बाहर होंगे तो पीएच बैलेंस हो जाएगा। एक चीज ऐसे काम करनी। केस 2 में देखिए बेसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिडिटी इंक्रीज होगा तो ब्रीदिंग रेट डिस्टर्ब हो जाएगा, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और पीएच बैलेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ये चीज काम करते हैं। देखिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या चीजें आपको जैसे जैसे मैं बताया हूं, ठीक है, वैसे आप लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको 10 नंबर में पूछता है तो आपको 9 नंबर तो मिल ही जाएगा। पूरी तरह से क्लासिफाई कर दीजिएगा क्या चीज होता है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे यार, जो भी चीजें आज की वीडियो में मैं बताया हूं पूरी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिएगा और पूरी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ये चीजें दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।